Hello students of class 12th. Today's we describe जेंटी कोड्स और कोडांस। स्टूडेंट्स, आपको इसके पहले हमने प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म को बताया था। तो प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म में आप वहाँ देखे थे जेंटी कोड्स, कोडान देखे थे। तो वो कोडांस जो आपने देखा कि यह जो एमआरएनए का हमने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था। तो एमआरएनए के स्ट्रक्चर पर ये ट्रिपल नाइट्रोजन बेस थे इस तरह से, जिसमें यहाँ लगा था AUG। प्रोटीन सिंथेसिस का जो फर्स्ट कोडान था वह AUG था। तो यह एमआरएनए के सरफेस पर जो ट्रिपल नाइट्रोजन बेस हैं, जो मैसेज को कैरी करके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म मिलाते हैं, उसी को हम लोग कोडान कहते हैं। तो कोडान्स ये ट्रिपल नाइट्रोजन बेस होते हैं जो आप ये देख रहे हैं, और ये एमआरएनए पर अटैच होते हैं। तो इसी को कोडान्स कहते हैं। और कोडान्स जो होते हैं ये जेंटी कोड्स और कोडान्स, जेंटी कोड्स और कोडान्स यह प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड को कोड करता है, अमीनो एसिड को कोडिंग करता है। और यह अमीनो एसिड को कोडिंग या मैसेज कार्डिंग करेगा। जिस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, उसी टाइप के अमीनो एसिड को ये कोड करता है। कोड करने का मीन्स है कि अमीनो एसिड को अमीनो एसिड से बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। और ये अमीनो एसिड टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आता है एमआरएनए के सरफेस पर। और ये जो कोडान्स आप देख रहे हैं, ये कोडान्स ये अमीनो एसिड को कोड करके उसी टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिस टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियस से मैसेज ट्रांसफर होकर साइटोप्लाज्म में आता है। तो आज हम ये कोडान्स थोड़ा देखेंगे कि कोडान्स क्या है और कितने टाइप कोडान्स हैं, और कोडान्स का डिस्कवरी, ये कोडान्स का जो है यह सिंथेसिस या जो कोडान्स का डिस्कवरी की साइंटिस्ट ने कैसे किया। मार्शल नीरेनबर्ग एंड GH मेथाई इस्टेब्लिश्ड जेंटी कोड्स। तो मार्शल और नीरेनबर्ग और GH मेथाई ने जेंटी कोड को इस्टेब्लिश किया। इन जेंटी कोड्स जीन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इन जेंटी कोड में क्या होता है कि जीन का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है फ्रॉम न्यूक्लियस से कहाँ, साइटोप्लाज्म में, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस के समय। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जेंटी कोड्स में बी डिफाइंड एज, जेंटी कोड को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जेंटी कोड्स को? The codon of mRNA carry the message of gene from nucleus to cytoplasm during protein synthesis. In which कोडान्स कोड द अमीनो एसिड्स। तो ये जो कोडान्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द कोडान ऑफ एमआरएनए कैरी द मैसेज ऑफ जीन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे इसके पहले हमने आपको बताया कि यह एमआरएनए पर ये ट्रिपल नाइट्रोजन बेस होते हैं जो मैसेज को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म लाते हैं, और इसी को हम कोडान नाम देते हैं। अमीनो एसिड टीआरएनए इनटू पेप्टाइड्स। और ये अमीनो एसिड टीआरएनए जो है पेप्टाइड में उसको कोड करता है। तो ये अमीनो एसिड टीआरएनए भी आपको हम बताए थे कि अमीनो एसिड्स जब टीआरएनए से बॉन्ड होता है, इसमें क्या दिखाते हैं, अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए। तो ऐसे कंडीशन में और विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड ACYL, अमीनो एसिड टीआरएनए। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये अमीनो एसिड टीआरएनए है,
और यहाँ अमीनो एसिड है। तो यह अमीनो एसिड जब टीआरएनए से बाउंड होता है तब उसको हम कहते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए। Therefore, प्रोटीन सिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। इन प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देयर आर 64 codons and 20 amino acids 64 codons and 20 amino acids take part। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 64 कोडॉन्स और 20 अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं, जो इसके पहले हमने आपको वीडियो लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हमने आपको दिखा दिया था। तो एमंग्स 20 अमीनो एसिड जिसमें हमने आपको दिखाए थे कि 20 अमीनो एसिड में 10 इसेंशियल एंड 10 नॉन इसेंशियल। और इसमें क्या होता है यह भी बताया था आपको। इसेंशियल होता है ये हम एक्वायर करते हैं फूड से, ओके। और जो 10 नॉन इसेंशियल होता है ये हमारे सेल में सेल्फ सिंथेसाइज होता है, सेल्फ सिंथेसाइज। तो इस तरह से ये जो 10 नॉन इसेंशियल है हमारे सेल में सेल्फ सिंथेसाइज होगा, ये रिक्वायरमेंट जैसा रिक्वायरमेंट होगा। और ये जो 10 है ये हम फूड से ऑब्टेन करते हैं, ओके। तो इस तरह से ये 20 अमीनो एसिड हो गया। और ये जो 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल की हम बात कर रहे हैं ये जो है चाइल्डहुड में होता है, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट में क्या होता है कि 2 आर सेमी इसेंशियल। इसमें जो 10 इसेंशियल था इसमें 2 क्या हो जाता है सेमी इसेंशियल हो जाता है। तो सेमी इसेंशियल होने का मीन्स है कि एडल्ट में क्या होता है कि 2 सेमी इसेंशियल ये अगर हमको फूड से नहीं मिलेगा तब पर भी हमारा सेल सेल्फ सिंथेसाइज कर लेता है। और ये जो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड हैं वह अमीनो एसिड है आपका, आप यहाँ नेम देख रहे हैं कौन सा है, आर्जिनिन्स है और हिस्टिडीन्स है। तो ये आर्जिनिन्स और हिस्टिडीन ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जो चाइल्डहुड में बचपन में ये इसेंशियल होते हैं। लेकिन ये आर्जिनिन्स और हिस्टिडीन्स ये दोनों एडल्ट एज में ये हो जाता है सेमी इसेंशियल। अगर इसको हमको फूड से नहीं मिलेगा तो हमारा सेल्फ इसको सेल्फ सिंथेसाइज कर लेता है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो आरएनए होता है आरएनए, तो आरएनए पर हम नाइट्रोजन बेस कितने दिखाते हैं 4। कौन कौन से दिखाते हैं एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो ये आरएनए पर हम 4 नाइट्रोजन बेस दिखाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है 4 अगर इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इससे बनने वाले जो कोडॉन्स होते हैं वो 4 के पावर क्यूब होता है, 4 का क्यूब हो जाता है या 64 हो जाता है। तो इस तरह से यह 64 कोडॉन्स की हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स 64 होंगे, जो हम यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ा शो कर रहे हैं। देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसेस आकर इन एमआरएनए दैट इज A, U, G and C। Each कोडान ऑफ एमआरएनए कंसिस्ट ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस। तो ये जो कोडांस होता है तो कोडांस में 3 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। Therefore 4 पावर क्यूब 64 कोडान टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह से 64 कोडान जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं, ओके। अब हम यहाँ आपको एक शो करेंगे डिक्शनरी ऑफ 64 कोडांस। तो 64 कोडांस जो होते हैं उसकी हम डिक्शनरी करेंगे कि 64 कोडांस कैसे हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि U,
सी ए और जी। सेम उसी कंडीशन में हम ये जो है एक चेकर बोर्ड की तरह फिगर ड्रा करेंगे, जो आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं, जो आपको यह एक डिक्शनरी दिखाई दे रहा है 64 कोडांस का, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि यू सी ए जी। सेम वही कंडीशन यहाँ भी आपका यू सी ए एन जी का है, जो आप यहाँ देख रहे हैं इस फिगर में यू सी ए जी। ठीक है, तो इसका कोडांस हम लोग बनाते हैं, तो इसमें क्या दिखाते हैं, जैसे हम ये ले लिए यू। अब ये यू का यू से, यानी यू और यू हो जाएगा, यू का इसे दिखाएंगे, फिर यू सी हो जाएगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं। फिर ऐसे कंडीशन जो है, यही कंडीशन आपका यहाँ भी होगा, यह यू ए को यहाँ राइट कर देंगे, फिर यू के साथ जो है ये जी को लगा देंगे। तीसरा से 4 कोडांस बन जाएगा ये इस कॉलम में। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये सी का कॉलम आता है, कॉलम नंबर सी का लिए हम देखते हैं, तो ये हमारा यू सी, ये यू और सी, तो हो जाएगा यू सी। ठीक है, अब यू सी को हम ले लेते हैं और यू सी का एक एक से ओवरलैप कराते हैं, यू से भी, सी से भी, ए से भी और डी से। जैसे हम यह यू सी ले लिए, तो यू सी का ओवरलैप किससे कराएंगे, यू से, तो क्या हो जाएगा यू सी यू। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो यू सी है, यू सी, अब यह यू सी का ओवरलैप किससे कराएंगे, सी से, तो क्या बन जाएगा यू सी सी। अब इसी यू सी का ओवरलैप कराएंगे हम किससे, ए से, तो क्या हो जाएगा यू सी ए। अब ये यू सी को ओवरलैप किससे कराएंगे, जी से, तो क्या हो जाएगा यू सी जी। तो इस तरह से ये यू सी के कॉलम, ये सी के कॉलम में ये 4 बन जाएंगे। सेम इसी कंडीशन में अब हम आ जाते हैं ये ए के लिए, ए कॉलम में। तो अब ये यू जो है, यू और ए, तो क्या हो गया यू ए हो गया। अब यू ए का जो है, जो ये यू है, यू ए का ओवरलैप यू से कराएंगे और ये कॉलम में लिखेंगे, तो क्या हो गया यू ए यू। और फिर ये यू ए का सी से ओवरलैप, तो क्या होगा यू ए सी। फिर यू ए का ओवरलैप किससे, ए से, क्या हो गया यू ए ए। फिर यह यू ए का ओवरलैप किससे, जी से, और यह हो गया यू ए जी। तो इसी तरह से अब हम जो है, अगर ये कॉलम लेते हैं, ये कॉलम हम लेते हैं जी का, तो यह यू जो है क्या हो जाएगा यू जी, तो यू जी ले लेते हैं। अब यू जी का ओवरलैप यू से कराएंगे और यहाँ लिखेंगे जी के कॉलम में यू जी यू। फिर यह यू जी का किससे, सी से, तो यू जी सी। फिर यू जी का किससे, ए से ओवरलैप यू जी ए, यू जी का ओवरलैप जी से, क्या हो गया यू जी जी। तो सेम इसी तरह से ये कोडांस का हम फॉर्मेशन करते हैं। अब हम आ जाते हैं उसी तरह से आपके जो है ये सी, ये जो सी है, सी में आते हैं। तो सी का जो है, अब हम यू से कंबाइन कराएंगे, सी का यू से, तो क्या बनेगा हमारा सी यू हो गया। ठीक, अब सी यू का हम यू से कंबाइन करा के हम इसमें लिखेंगे सी यू। अब ये सी यू का किससे, सी से, तो क्या मिलेगा सी यू सी। अब ये सी यू का किससे, ए से, क्या मिलेगा सी यू ए। सी यू ओवरलैप विथ जी फॉर सी यू जी। क्लियर। अब इसके बाद हम ओवरलैप दिखाएंगे जो है यह सी एंड सी का, तो सी का क्या मिल गया हमको, सी मिल गया। ठीक है, अब ये सी का जब ओवरलैप कराएंगे तो यह सी के ही कॉलम में हम यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का मैचिंग है, इसमें लिखेंगे। तो सी का अब ओवरलैप विथ यू क्या मिला, सी यू। सी ओवरलैप विथ सी ओवरलैप ए, सी ओवरलैप जी, जी। क्लियर। तो इस तरह से यह सी की एक डिक्शनरी हमारी बन जाती है, जो आप देख रहे हैं।
डिक्शनरी ऑफ 64 कोडांस। तो 64 कोडांस का जो डिक्शनरी बना, तो इसके डिक्शनरी में स्टूडेंट्स हम यहाँ जो है हाईलाइट किए हैं ये पॉइंट्स और एक पॉइंट शेयर और एक पॉइंट शेयर। इसमें ये जो है ये 1 2 ये 3 और ये 4, तो ये 4 कोडान को हम इसमें हाईलाइट किए हैं। अब ये 4 कोडान्स हैं क्या, इसको हम आपको यहाँ शो कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि जो ये हमने 4 कोडान को हाईलाइट यहाँ किया था, तो इसमें ये GUG ये एम्बिगुअस नेचर होता है। एम्बिगुअस नेचर मीन्स ये है कि ये कोडांस जो है कोड करता है 2 अमीनो एसिड को, वैलिन एंड मेथियोनिन्स को। तो ये GUG 2 अमीनो एसिड कोड करता है वैलिन एंड मेथियोनिन को, इसलिए इसको एम्बिगुअस नेचर कहते हैं। इसके बाद ये कोडान तो हमने आपको पहले ही बता चुके थे, फर्स्ट में जो प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म दिखाए थे। तो यह AUG कोड फर्स्ट अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग मेथियोनिन। तो प्रोटीन सिंथेसिस जब स्टार्ट होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो फर्स्ट कोडान होता है वह AUG होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये 3 कोडान हमने यहाँ आपको शो कर रखे हैं, जिसे हम दिखा रहे हैं UAA UAG UGA। तो इन तीनों कोडान को स्टूडेंट आप इसको अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यह स्टॉप सिग्नल हैं और इनको हम नेम आकर, अंबर एंड ओपल नाम देते हैं। यहाँ आपको शो किया जा रहा है डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड्स, ये किसी अमीनो एसिड कोड नहीं करते हैं। इट इज स्टॉप सिग्नल, इन तीनों को स्टॉप सिग्नल नाम दिया जाता है। ये स्टॉप सिग्नल की तरह वर्क करते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी कोडान यह मारने पर आके अगर अटैच हो गया, यह मारने पर अगर सपोज कीजिए कि UAA आकर अटैच हो गया, तो अब प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों कोडान जो ऐसे हैं UAA UAG UGA, ये ऐसे कोडान है जो कि स्टॉप सिग्नल है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। तो ये तीनों कोडान का नेम आप इसको अच्छे तरह लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये हो गया आपका जो स्टॉप सिग्नल्स। और इसके बाद हम ये GUG देख लिए, एम्बिगुअस नेचर्स है, और ये AUG जो है फर्स्ट कोडान है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज आपको जो है जो 64 कोडान्स के डिक्शनरी था उसको भी क्लियर कर दिए, और इसमें मैंने कितने कोडान्स जो होते हैं जो सिंथेसिस कोडान करने वाले हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वह देख रहे हैं टोटल आपके 64 हैं। 64 में क्या देखें आप कि 61 जो है ये सिंथेसाइज करने वाले हैं और 3 जो है यह स्टॉप सिग्नल वाले कोडान्स हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कोडान 64 हो गया, और ये 64 की डिक्शनरी क्लियर हो गई, और इसमें कोडान्स का क्या रोल्स है यह भी क्लियर हो गया, और कोडान्स को इस्टेब्लिश किसने किया यह भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है कोडान्स की डिक्शनरी। और अब हम अपने नए वीडियो लेक्चर में जो आपको देंगे वो ओपरान देंगे, ओपरान कंसेप्ट जो आपके लिए एकदम बिल्कुल न्यू है, जो ओपरांस अभी तक आप लोग किसी क्लास में, लोअर क्लास में आप इसका नेम नहीं सुने होंगे। तो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा ओपरान कंसेप्ट से। और ये भी स्टूडेंट्स है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यह इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और इससे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8115232781, ये व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है, इस नंबर पे आप कमेंट कीजिएगा, या हमारे इस चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो हम उस कमेंट का आंसर हम आपको अपने नए वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।